Dear students, now we will start our third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So before we proceed to read the poem and paraphrase, let us know about the poet. Pablo Neruda's original name was Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. He adopted this pen name Pablo Neruda in 1920 in the memory of Czechoslovak poet Jan Neruda. इन्होंने ये नेम पेन नेम मीन्स द नेम विच वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग विथ हिज वर्क। उनकी पोएम्स के साथ जो नेम पब्लिश होते थे 1920 के बाद उसमें उनका नाम पैब्लो नेरुडा होता था और वो उन्होंने मेमोरी में चेकोस्लोवाक पोइट जैन नेरुडा थे, उनकी मेमोरी में उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 12, 1904 इन पैरल, चिले। चिली के चिलियन पोइट थे ये। Died 23 September 1973 in Santiago, Chile. Always wrote with green ink, which according to him was the color of hope. जो पेब्लो नेरुडा की मोस्ट ऑफ द राइटिंग है, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, वो ग्रीन इंक से लिखा हुआ होता था और उनका पर्सनल एक्सप्रेशन था होप का, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ होप, ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वाई। Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez once called him the greatest poet of the 20th century of any language. ये जो कोलंबियन नॉवेलिस्ट हैं ग्रैबियल गार्सिया मार्केज, उन्होंने उनको सबसे महान पोएट बताया है 20th सेंचुरी का, जो किसी भी लैंग्वेज में हुए हैं। Children, this poem Keeping Quiet is actually written in Spanish and Alastair Reid translated it into English. ये जो स्कॉटिश पोइट हैं अलेस्टेयर रेड, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। Pablo Neruda won Nobel Prize for Literature and Lenin Peace Prize also. So let us know about the theme of the poem. किस बारे में लिखा हुआ है? In this deceptively simple poem, in which the poet draws attention towards the need of soul searching, which may help us establish harmony with others as well as ourselves. Deceptively means apparently ये बहुत ही सिंपल पोएम, पढ़ने पे समझ में आता है कि बहुत ही साधारण पोएम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मीनिंग, लेकिन इसमें जो पोएट हैं वो रीडर्स का ध्यान, अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं सोल सर्चिंग की तरफ, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। सोल सर्चिंग आत्ममंथन, अपने विचारों के बारे में सोचना, जो कि हमें सहायता करता है दूसरों के साथ हार्मनी इस्टेब्लिश करने में और खुद के साथ भी शांति इस्टेब्लिश करने में वो हमारी हेल्प करता है। इट टेल्स अस हाउ अ मोमेंट ऑफ साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन विल मेक अस रियलाइज द शेयर वेननेस ऑफ आवर एग्रेसिव एंडेवर्स। और एक ये बताता है इस पोएम में, हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम कुछ मोमेंट साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कुछ मोमेंट आत्ममंथन में बिताते हैं, तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारी जो एग्रेसिव एंडेवर्स हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करने में, अचीव करने के पीछे भागते रहते हैं, उसकी फ्यूटिलिटी, यूज़लेसनेस के बारे में हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी एक्टिविटी है वो एक्चुअली यूजलेस है। द पोएट अपील्स रीडर्स टू टेक सम टाइम आउट ऑफ देयर बिजी लाइव्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। पोएट अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रीडर को कि अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय इंट्रोस्पेक्शन, विच मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑफ योर ओन थॉट्स, डिज़ायर्स एंड कंडक्ट, जिसमें अपने खुद थॉट्स और डिज़ायर जो हमारी इच्छा है और कंडक्ट जो हमारा बिहेवियर है, इसके बारे में सोचना कि क्या ये सही है या इट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, हमारे मेथड में, हमारे वे ऑफ बिहेविंग में, वे ऑफ थिंकिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एंड रिट्रोस्पेक्शन, मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर पास्ट, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, अपनी जो पुराने एक्सपीरियंस है उसके बारे में सोचना, दैट इज़ रिट्रोस्पेक्शन।
The aim is to return to our routine with renewed vigor and awareness of our action and ourselves. इसका एम है पोएम लिखने का, जो ऑब्जेक्टिव है उनका लक्ष्य है, उसमें वो ये तय कर रहे हैं, उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हम अपने रूटीन वर्क पे लौटें न्यू विगर के साथ, नए स्ट्रेंथ के साथ, और अपने आप को जानते हुए, अपने एक्शन को जानते हुए और अपने आत्मा के बारे में समझते हुए वी शुड रिटर्न टू आवर एक्शन. नाउ द पोएम स्टार्ट्स. Now we'll count to 12 and we'll all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. Now we go for paraphrasing and explanation of the poem. Line by line explanation and paraphrase. Now we'll count to 12 and we'll all keep still. In the opening lines, he requests. Starting में poet request करते हैं reader से कि 12 तक count करें और चुप हो जाए, keep quiet. Neruda begins by asking everyone to count to 12 and keep still. नेरूडा बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सभी को 12 तक काउंटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाएं. These 12 seconds would help everyone calm himself or herself, relax and be ready to begin introspection and retrospection. वो 12 सेकेंड क्यों अर्ज करते हैं, क्यों काउंट करना है 12 तक? बिकॉज ये 12 सेकेंड काउंट करने से सब लोगों को ये होगा कि वो अपने थॉट्स को कंसंट्रेट कर पाएंगे और ख़ुद को शांत कर पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन के लिए रेडी हो पाएंगे. द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस लाइन्स आर alliteration, repeated word sound, vowel, then antithesis. Count to 12 and keep still. Here two opposite ideas are coming together. Here the poet has used count and keep still together. तो ये antithesis है. Symbolization, count to 12 symbolizes, यहाँ पे count to 12 symbolize करता है 12 hours during the day, 12 months in a year, 12 zodiac signs. That means the poet urges the readers that out of their busy schedule, they should take out only 12 seconds for soul searching. अपने बिजी शेड्यूल में से, जिसमें कि हम पूरे दिन के 12 घंटे काम करते रहते हैं, उसमें से फ्यू सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 12 सेकेंड्स निकाल के अपने आप को शांत करके आत्ममंथन करना है, अपने काम के बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिज़ायर, इच्छा क्या है और हम क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारी सोच क्या ऐसी है विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर माई कम्युनिटी. क्या अपने देश के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो ये हम अपने काम के बारे में तभी विचार कर पाते हैं जब हम शांत होते हैं. अगर एग्रेसिवली हम अपने काम में लगे होते हैं, देन वी डोंट टेक दीज मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. तो इसलिए वो अर्ज करते हैं कि हम चुप हो जाएं और काउंट करें 12 तक. Further,
For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second. इसमें क्या कहते हैं? On the face of the earth means he appeals, urges entire humanity to be quiet, to be at peace. The poet suggests everyone on the face of the earth from global vantage point, means from where one can see the entire world. क्योंकि वो कह रहे हैं once on the face of the earth, पूरे धरती पे वो चाहते हैं कि सभी कोई एक साथ, टू स्पीक नो लैंग्वेज एट ऑल फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए कोई भाषा ना बोले. सिंस वी वुड नॉट स्पीक फॉर अ वाइल, क्योंकि हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिटीज़ वुड ब्रेक एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड वुड प्रिवेल. क्योंकि हम शांत होंगे तो हमारे बीच में जो बैरियर है वो हमारा कम्युनिकेशन ही है. जो हमारी भाषा है, अलग अलग भाषा में हम बात करते हैं तो वो हमारे बीच में बैरियर बन जाता है, एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, एक होने नहीं देता है, हमारे बीच में हार्मनी नहीं आ पाती, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता. तो ये हमारे चुप होने से ये बैरियर जो है हमारी कम्युनिकेशन का, कन्वर्जेशन का, लैंग्वेज का बैरियर वो टूट जाएगा और ब्रदरहुड, भाईचारा चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि हम कोई भी भाषा नहीं बोल रहे होंगे. द पोएट अर्जेस नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच. ये कहते हैं आगे कि नॉट टू मूव आवर, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाना है, और नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने आर्म्स इतने ज़्यादा मूव नहीं करने हैं. He says this to emphasize the importance of physical inactivity to lessen destruction which causes undue harm to themselves as well as others. तो ये क्यों अर्ज करते हैं not to move our arms so much? When we move our arms so much, then we cause destruction to ourselves as well as our country, our nation and our globe. जब हमारा बहुत ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं. चिल्ड्रन, आर्म्स हियर मीन्स फिजिकल आर्म एज वेल एज म्यूनिशंस. तो ये सिम्बॉलिक है म्यूनिशंस का भी, जो हमारे वेपन्स हैं उनको भी मूव नहीं करना है, एज वेल एज वी हैव टू स्टॉप आवर फिजिकल एक्टिविटी. यहाँ पे आप आर्म्स की 2 मीनिंग पा रहे हो. एक तो आपका आर्म्स है फिजिकल आर्म जो हमारे हाथ होते हैं, और दूसरा वेपन्स. तो दोनों की मूवमेंट को बंद करने के लिए वो अपील कर रहे हैं रीडर से कि कुछ समय के लिए हमें सारे मूवमेंट, अपने फिजिकल एज वेल एज मैकेनिकल सारे मूवमेंट बंद करके शांत होके अपने कार्यकलाप को, अपने विचारों का मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं. Here we are getting poetic device assonance, repeated O sound. O sound is prominent in these lines. Let's stop for 1 second, not move our arms so much. Here we get repeated O sound. You see, lot of O sounds are there. So we are getting assonance. Then anaphora, repeated let's. यहाँ पे आपको मिल रहा है let's not speak in any language, let's stop for 1 second. So let's is repeated in consecutive lines, that is poetic device anaphora. Arms here physical as well as symbolic for munitions and weapons. यहाँ पे आर्म्स जो है वो सिंबल है म्यूनिशन और वेपन का. तो दिस इज पोएटिक डिवाइस symbol. Poetic device is symbol. Let's move further. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Now he says that it would be an exotic moment. Exotic means unique and outstanding. Unusual moment. This moment of silence would be unique and outstanding. ये जो साइलेंस होगा चारों तरफ, अगर पोइट के रिक्वेस्ट पे सब लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज स्टॉप कर देते हैं, तो ये एक एक्सॉटिक मोमेंट होगा जब सब कुछ बिल्कुल क्वाइट स्टिल होगा. बिकॉज इट वुड बी अ मोमेंट ऑफ ट्रंक्विलिटी. चारों तरफ पीस होगी, विदाउट रश, कोई भी रश नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, एंड देयर विल बी नो नॉइस ऑफ इंजन्स. देन पीपल विल बी इन हार्मनी.
वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, फिजिकल एंड मेंटल, विथ अदर्स एज वेल एज इन कम्युनियन विद देमसेल्व्स। वो दूसरों के साथ हार्मनी होंगे, सामंजस्य में होंगे, और अपने आप के साथ भी, खुद के साथ भी एक रूपता में आ पाएंगे बाय द वे ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि वो क्वाइट होंगे तो अपनी आत्मा के साथ भी वो एकाकार हो पाएंगे, उनके विचार और उनके सोल एक हो पाएंगे। दे वुड बी वन, दे वुड बी इन यूनियन, दोनों एक हो पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी तभी हमारे अंदर शांति होगी, पीस होगा। फिर हम समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो पोइट कहते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, मतलब यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इट वुड बी द मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चारों तरफ शांति होगी, बिना कोई शोरगुल के, बिना कोई इंजन की आवाज़ के, और हम सब एक साथ होंगे, बिकॉज इट विल एस्टैब्लिश हार्मनी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पे आप सडन स्ट्रेंजनेस को एलेबरेट करो। We would feel a sudden strangeness since at that time everyone would be silent and inactive abruptly. अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, he has urged for sudden. What does sudden mean? Sudden का मतलब abruptly, अचानक। sudden strangeness, अचानक वो पोएट अर्ज करता है कि सब कोई क्वाइट हो जाए, इस अर्थ पे जो भी रीडर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब एक साथ शांत हो जाए। तो अगर सब शांत हो जाते हैं तो इट वुड बी sudden, abrupt and strangeness. Why it would be strange? Because everyone would be silent and inactive. ये strange होगा because it is unprecedented. पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस धरती पे सारे लोग एक साथ quiet, still हो जाएं, चुप हो जाएं और शांत हो जाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसलिए ये मोमेंट strange होगा। और sudden क्योंकि पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। This would be unusual and unprecedented. Unprecedented means which has never occurred before. अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, उस तरह का ये मोमेंट होगा। And it will bring whole humanity together. और सारी मानवता एक साथ आ पाएगी। For the first time in this sudden silence would give us an opportunity to introspect and retrospect. और ये sudden साइलेंस जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का देगा? आत्ममंथन का, और अपने पुराने किए हुए कार्यों को के ऊपर पुनर्विचार करने का। हम अपने कार्यों के ऊपर पुनर्विचार कर सकें, इसका अवसर प्रदान करेगा। तो इसलिए ये सडन स्ट्रेंजनेस में अबाइड करेगा हम सबको एक साथ। हियर पोएटिक डिवाइस यूज्ड अगेन इज रिपीटेड ओ साउंड। यू सी नंबर ऑफ ओ sounds are used. Then you see repetition without, and then alliteration ss, sudden strangeness, repetition without, alliteration, repeated s sound. Further, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen in the cold sea,